नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। महाभारत एक्सप्रेस का सफर लगातार जारी है और अब हम आ पहुंचे हैं कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। आप देख सकते हैं ये जो हमारी बस है, महाभारत एक्सप्रेस की बस, यहां पर तमाम जो पॉलिटिकल गेस्ट हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीछे सड़क पर आप देख सकते हैं गाड़ियां दनादन दौड़ती हुई, और आज महाभारत एक्सप्रेस में ये जो राजनीतिक चर्चा है यहीं से होगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि दरअसल ये शहर का एक मुख्य चौराहा है। मैं आपको बता दूं कि यहां पर टाउन हॉल है बिल्कुल पास में, और वहीं पर महाभारत एक्सप्रेस वाली जो एक गाड़ी है, ये जो हमारी बस है, आ पहुंची है। हमने यात्रा की शुरुआत की थी रामेश्वरम से। आपको पता है अयोध्या तक हमें जाना है, हजारों किलोमीटर की दूरी हम तय करने वाले हैं, और इस दौरान तमाम लोगों से हमारी बातचीत भी हो रही है। आप आ जाइए मेरे साथ, आप यहीं के रहने वाले हैं बेंगलुरु के। जरा आपसे यहाँ की सियासत भी मैं समझूंगा, और अपने दर्शकों को जरा मैं बता दूं कि अमित शाह यहां पर पहुंचने वाले हैं। आज रात में उनका आगमन होने वाला। आप आ जाइए मेरे साथ, आइए बस की छत पर चलते हैं ताकि बेंगलुरु शहर भी हम यहां से दिखा सकें। अब लिफ्ट ऊपर ले लीजिए, और अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि दरअसल यहां से लगभग आधे किलोमीटर की दूरी पर ही जो विधानसभा है कर्नाटक की, वो सिर्फ 500-700 मीटर की दूरी पर है। ये शहर का मुख्य चौराहा है। हाँ बिल्कुल, ये मुख्य चौराहा है। इसको ये टाउन हॉल है बिल्कुल बगल में। हाँ, और राजनीतिक लिहाज से भी देखें तो यहां पर सरगर्मी तेज है। मैं जगह जगह देख रहा था, बीजेपी के कार्यकर्ता नेता मुझे दिख रहे थे। अमित शाह का आगमन होना है, उनका कार्यक्रम है, और आपको पता है मिशन दक्षिण पर है भारतीय जनता पार्टी। पूरा फोकस है, क्योंकि ये जो बार बार मिशन 400 पार वाली बात बीजेपी कह रही हो, तभी हो पाएगा ना जब दक्षिण भारत में भी अच्छी परफॉर्मेंस हो। और यहां पर लोकसभा की 25 सीटें पिछली बार जीती थी बीजेपी ने। इस बार क्या लग रहा है? 25 जाएगी, कंफर्म है इसमें अब की बार भी 25। या पिछली बार एक जेडीएस के पास गई थी, एक कांग्रेस और एक निर्दलीय है। जेडीएस और बीजेपी तो गठबंधन हो गया है। हाँ। तो पूरी की पूरी सीटें जो कर्नाटक की है वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आएगी। और मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को कि जहां पर हम इस वक्त खड़े हैं, एबीपी न्यूज की महाभारत एक्सप्रेस की जो छत है बिल्कुल पास में, यहां बाईं तरफ कर्नाटक विधानसभा है। कर्नाटक अक्सर आप सुनते रहते होंगे, सियासी चीजें यहां पर जिस तरीके से होती हैं, घटनाक्रम देखने को मिलता है, उस पर तो हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन राजनीतिक चर्चा की शुरुआत भी मैं करना चाहूंगा। लिफ्ट आप नीचे बुला लीजिए आप, ताकि मैं बाकी जो हमारे राजनीतिक मेहमान हैं उनके पास भी जा सकूं, बातचीत कर सकूं। और जैसा कि मैं आपको दिखा रहा था कि ये सड़क जो है मुख्य सड़क है, बेंगलुरु का मुख्य चौराहा है। ये टाउन हॉल बिल्कुल पास में, और बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं लोगों की आवाजाही। व्यस्ततम शहरों में से एक है हिंदुस्तान में बेंगलुरु की बात की जाए तो, और आपको पता है आईटी सिटी भी है यहाँ पर। मतलब यहाँ विकास की धारा भी बहती है, लेकिन राजनीति भी जबरदस्त देखने को मिलती है। हर तरह की उठापटक हम लोग देखते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये कर्नाटक का नाटक रुकता क्यों नहीं है? कर्नाटक का नाटक तो मतलब इलेक्शन चुनाव होने के बाद में एकदम सामान्य सा माहौल हो जाएगा। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी फुल मत इससे आएगी, मतलब बहुमत से आएगी। ये सब कुछ मतलब सत्ता के लिए चल रहा है। बाकी मेरे साथ बीजेपी और कांग्रेस के जो गेस्ट हैं वो भी जुड़ चुके हैं, उनसे मैं बातचीत करना चाहूंगा। और शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, क्या होने वाला है इस कर्नाटक में इस बार? देखिए, इस बार जो कर्नाटक की स्थिति है वो बिल्कुल तस्वीर बिल्कुल साफ है। जेडीएस और बीजेपी मिलकर के तकरीबन नहीं तो वो सारी सीटें जीतेंगी इस बार। 28 में से कितनी सीटें मिल सकती हैं? 28 में 28 सीटें ये जीतेंगे इस बार, और लास्ट टाइम जो कसर रह गया तो वो भी पूरा कर लेंगे, क्योंकि कर्नाटक की धरती बोल रही है कि स्टेट में कोई भी हो, सेंट्रल में उनको वही चाहिए। अच्छा। जी, मतलब यहाँ कांग्रेस भले ही देखिए विधानसभा में हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में मोदी जी हैं तो बीजेपी सारी सीटें ले लेगी। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। अगर बीजेपी ने अगर पिछले 10 साल में कोई बढ़िया सा काम किया है तो इन्होंने करप्शन को लीगलाइज कर दिया है। एंड ये बात अगर वही जेडीएस के प्रवक्ता जो कह रहे थे, अगर उन्हीं के कुमार स्वामी साहब का अगर एक पुराना भाषण उठाकर देखेंगे, उन्होंने कहा था कि अगर कोई पाप करना चाहता है तो वो बीजेपी को चुनकर लाएं और मोदी जी को चुनकर लाएं। कोई पाप करना चाहता है तो बीजेपी को चुनकर लाए। देखिए ये तो अजीब सी बात इन्होंने कह दी कांग्रेस के नेता ने। कुमार स्वामी ने खुद कहा था। कुमार स्वामी ने नहीं कहा था, भारतीय जनता पार्टी ने। इनका वे 40% चिल्ला रहे थे, मगर आज 60% हो गया है। उसका जवाब नहीं मिला, पीछे का कोई हिसाब नहीं निकला। अभी इनका 60% से ऊपर चल रहा है, और 1% का काम बेंगलुरु शहर तरस रहा है, पानी के लिए तरस रहा है। परिस्थिति बहुत खराब है। पानी की बड़ी समस्या है सर। पानी के लिए लोग यहाँ पर जिस तरीके से तरस रहे हैं, ये तो बड़ी बुनियादी सी चीज है। अगर पीने का पानी मैसर नहीं होगा तो फिर क्या होगा? वोट क्यों डालेंगे लोग? अगर यही सवाल मैं पूछूं, जब देश विकसित है का गाना गाते हुए जब मोदी जी और सारे नेता घूमते हैं देश भर, वही 140 करोड़ लोगों में इन्होंने 80 करोड़ लोगों को लाभार्थी बना दिया।
लोग आज दाने दाने के लिए तरसते हैं, उसका जवाब नहीं देते। और यहाँ लोग पानी पानी के लिए तरस रहे हैं। ये सूखा है, पानी की थोड़ी बहुत तकलीफ है, लेकिन यहाँ पे टैंकर्स फ्री कर दिया है। अगर किसी अपार्टमेंट में हो, बीजेपी इसको बिना मतलब बड़ा मुद्दा बना रही है। नहीं, बीजेपी मुद्दा नहीं बन रहा, मुद्दा तो है। पानी की जो प्रॉब्लम है वो रियल फैक्ट है यहाँ की। स्नान करके आए, पानी कहाँ से आया वो बताइए। स्नान करने के लिए तो पानी मिल रहा है, पानी की दिक्कत पीने के लिए। खाना बनाने के लिए पानी। फाइन लगा रखा है कि आप कहीं पर भी जाएंगे और ज्यादा यूज करेंगे तो आपको 5,000 रुपए फाइन भरना पड़ेगा। इस स्थिति में ऐसी स्थिति पहले नहीं थी। आपने ऐसी स्थिति कभी पहले नहीं थी। रही बात भाई साहब ने अभी जो करप्शन की बात की, तो डीके शिव कुमार जी ने इसके ऊपर कहने का मतलब अपनी ओर से स्टेटमेंट दिया है थोड़े दिन पहले ही। कहने का मतलब कि विकास के लिए आप इंतजार मत कीजिएगा इस सरकार से, क्योंकि हमारे पास जो योजनाएं हमने जो फ्री की लॉन्च की है उसके देने के लिए हमारे पास बजट नहीं है। तो हम मैं इस पर आता हूं, मैं आऊंगा सर, आपके पास आऊंगा। बात कर्नाटक की होगी, लेकिन उस जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।